हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपनी लो लेवल डिज़ाइन की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन लोग अपने सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने अपने 4 प्रिंसिपल देख लिए हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 5th प्रिंसिपल देखने वाले हैं, जो कि अपना लास्ट प्रिंसिपल भी होगा सॉलिड प्रिंसिपल्स का। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना 5th प्रिंसिपल है उसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, शायद समझ में ना आए, पर अपन एक कोड एग्जांपल देखेंगे, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। ठीक है, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स। डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। एक और बार पढ़ते हैं। ये बोलता है कि जो हाई लेवल मॉड्यूल्स है ना, वो हमारे डिपेंड नहीं होने चाहिए लो लेवल मॉड्यूल से। ओके, एंड बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं और जो लो लेवल मॉड्यूल्स हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होने चाहिए। पर जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हमारी डिटेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए और डिटेल्स हमारी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, इन सिंपलर वर्ड, rather than high level classes controlling and depending on details of lower level ones, both should rely on interfaces or abstract classes. This makes your code flexible, testable and easier to maintain. अब मैंने बोला था कि इसको अपन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल लेंगे अपना नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन। तो नेटफ्लिक्स यूजेस वेरियस रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजीज फॉर दिस एग्जांपल। पहली होगी रिसेंटली एडेड, मतलब जो भी न्यू वेब सीरीज या मूवीज हैं रिसेंटली एडेड करी गई हैं। ट्रेंडिंग नाउ, जो अभी ट्रेंडिंग है। और जॉनरा बेस्ड, बेसिकली जॉनरा बेस्ड हमारी कैटेगरीज होती हैं, वो हमारी रिकमेंड कर सकता है कि ये वेब सीरीज या मूवीज आप देख सकते हो। नाउ let's see how Netflix might badly or should correctly implement this using the dependency inversion principle. अब कोड के थ्रू अपन समझेंगे कि डेफिनेशन क्या बोल रही थी। तो हमारा पहला कोड है, ये हमारा डीआईपी को फॉलो नहीं कर रहा और ये बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड कोड है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे हाई लेवल क्लासेस हैं, जो लो लेवल क्लासेस हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड हैं, जो कि नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ डीआईपी। किस तरीके से वो अपन समझते हैं। तो रिकमेंडेशन इंजन हमारी मेन क्लास है और ये हमारा हाई लेवल क्लास है। जो रिसेंटली एडेड है ये अपनी लो लेवल क्लास है। जैसा कि हमें डेफिनेशन बोलती है कि हमारे पास जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं और लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, तो वहां पर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये हमारा हाई लेवल मॉड्यूल है, ये हमारा लो लेवल मॉड्यूल है। ये अपन कैसे समझते हैं, जो मॉड्यूल हमारी दूसरी कोई क्लासेस को यूज करता है तो वो हो जाता है हमारा हाई लेवल मॉड्यूल, एंड इनको यूज करा जा रहा है इसलिए ये है लो लेवल मॉड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन इंजन के अंदर हम रिसेंटली एडेड क्लास को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये बन जाता है लो लेवल और ये बन जाता है हाई लेवल। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। रिसेंटली एडेड के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया विच इज गेट रिकमेंडेशन, और हम यहां पर उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन इंजन है उसके अंदर मैंने रिसेंटली एडेड क्लास एक फिक्स कर दी है और उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने सेल्फ के थ्रू एक क्लास वेरिएबल बना लिया है, और मैंने रिकमेंडेशन रिकमेंड करके जो मेरा मेथड है उसके अंदर गेट रिकमेंडेशन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई और क्लास बनानी हो, जैसे कि मेरा ट्रेंड रिकमेंडेशन या जॉनरा बेस्ड रिकमेंडेशन, तो वो बनाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरीके से अपना हाई लेवल मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को डीआईपी का यूज करके कोड लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, जिसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तब अपन देखेंगे कि ऊपर वाले में ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जो अपन ने नीचे वाले में इंप्लीमेंट करी, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो कि हमने यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ऊपर हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाई। डिपेंडेंसी इन्वर्जन की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि हमारी जो मॉड्यूल्स हैं वो डिपेंड होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये हमारे डीआईपी को फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर डीआईपी को फॉलो करना है तो सबसे पहले बनाई हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने 3 लो लेवल मॉड्यूल या लो लेवल क्लासेस बनाई। पहली थी मेरी रिसेंटली एडेड, जो कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेती है और मुझे गेट रिकमेंडेशन फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। सिमिलरली मैंने ट्रेंडिंग नाउ
और जॉनरा बेस करके दो और कैटेगरीज, दो और लो लेवल क्लासेस बना दी हैं। उनके अंदर भी गेट रिकमेंडेशन होना चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हमने इनहेरिट करी है। बिल्कुल सही। अब ये बनती है मेरी एक हाई लेवल क्लास। हाई लेवल क्लास क्यों, वो आप ध्यान से देखिए। जो मेरा रिकमेंडेशन इंजन है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनपुट में ले रहा हूं मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रैटेजी, जो कि आ रहा है मेरा रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी से। दैट मीन्स यहां से मैंने इन 3 लो लेवल क्लासेस को यहां पे सेट नहीं करा, मैंने यहां पे लिया है रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी। आप देख सकते हैं ऊपर वाले केस में मैं क्या कर रहा था, मैंने फिक्स कर दिया था रिसेंटली एडेड, तो मुझे बार बार जो मेरी रिकमेंडेशन इंजन है वहां पर इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती, तब ही ये मेरा प्रॉपरली चेंज होता। यहां पर मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या करा, मैं इनपुट में मैंने फिक्स कर दिया है कि जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी, मैंने वो पास कर दिया है। अब मेरी रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी को जो भी क्लास इनहेरिट करती है, मैं डायरेक्ट उसको एज अ स्ट्रैटेजी पास कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एडेड क्लास का ऑब्जेक्ट, ट्रेंडिंग नाउ क्लास का ऑब्जेक्ट, या जॉनरा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहां पर स्ट्रैटेजी पे पास कर सकता हूं, और उसके अंदर गेट रिकमेंडेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी को इनहेरिट करना है। दैट मीन्स गेट रिकमेंडेशन बनाना उनके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो अपन इस पर्टिकुलर हाई लेवल मॉड्यूल को समझ गए हैं। ठीक है, हमने रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी एब्स्ट्रैक्ट क्लास भेजी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। अब इसको कॉल करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो मैंने मेन में गया, और मेन में मैंने क्या किया कि मैंने रिकमेंडेशन इंजन को कॉल किया और उसके अंदर पास करी मेरी स्ट्रैटेजी। इस केस में मेरी स्ट्रैटेजी थी ट्रेंडिंग नाउ। जैसे ही मैंने ट्रेंडिंग नाउ का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहां भेजा। आप ध्यान से देखिए, मैं ट्रेंडिंग नाउ का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्ट्रैटेजी और पास कर रहा हूं, जबकि मुझसे रिकमेंडेशन इंजन एक्सपेक्ट करता है रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी, नॉट ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी, पर मैं पास कर रहा हूं ट्रेंडिंग नाउ का ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि जो मेरा ट्रेंडिंग नाउ है वो रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी को इनहेरिट कर रहा है, तो मैं भेज सकता हूं। और फिर मैंने कॉल किया इंजन डॉट रिकमेंड, और वो मेरा गेट रिकमेंडेशन को कॉल कर देगा। कल को मुझे ट्रेंडिंग नाउ को चेंज कर रहा है जॉनरा बेस से, मैं सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द कोड को चेंज करूंगा, मेरा वेरिएबल नेम सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी सब कुछ सेम रहेगा, मुझे इस क्लास को भी टच करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कोड है वो हमारा DIP को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल है, सबसे पहले तो वो हमारे लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं है। हम यहाँ पे कितने भी लो लेवल मॉड्यूल बना सकते हैं, और हम अपने हाई लेवल मॉड्यूल में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास भेजेंगे, अपने कोई भी लो लेवल मॉड्यूल से डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमारा जो मेन है हम वहां पे जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो हाई लेवल मॉड्यूल है उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वेयर ऊपर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल था हम उसी में सारा काम कर रहे थे, उसी में अपनी लो लेवल मॉड्यूल भेज रहे थे, विच शुड नॉट बी द केस। तो आई होप आपको नाउ एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि DIP हमारा क्या बोलता है। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। वो क्या बोलता है, इजीली स्वैप आउट इंप्लीमेंटेशन विदाउट मॉडिफाइंग हाई लेवल कोड। अपन ने अभी यही देखा कि अपना जो हाई लेवल कोड था, दैट इज रिकमेंडेशन इंजन, हमें उसको टच भी करने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे हम कितने ही अपने लो लेवल कोड बना लें। नेक्स्ट इज टेस्टेबिलिटी। यू कैन मॉक और स्टब द एब्स्ट्रैक्शन ड्यूरिंग टेस्टिंग। हम अपने किसी भी एब्स्ट्रैक्शन को मॉक कर सकते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, एंड अगर वो काम कर गया तो जितने भी लो लेवल कोड बनाएंगे हम उसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमारे एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो तो करना ही पड़ेगा लो लेवल कोड को, तो हमारी टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी तो आपको कोड में दिख ही गया होगा कि हमने यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ यूज किया था, हम यहाँ पे जॉनरा बेस भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना जो तीसरा था विच इज गोइंग टू बी रिसेंटली एडेड वो भी यूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी। वो क्या बोलता है, मेक्स इट इजियर टू चेंज वन पार्ट ऑफ द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। दैट मीन्स मैं कल को अपने गेट रिकमेंडेशन के अंदर कुछ भी कोड लिख सकता हूं, मैं इसको कितना भी चेंज कर लूं, अगर मेरा फंक्शन सेम रहेगा, मेथड नेम सेम रहेगा, उसके अंदर कोड में कुछ भी चेंज कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हाई लेवल कोड हमेशा सेम रहेगा, मुझे अपना लो लेवल कोड में जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं इजीली कर सकता हूं, मेरा कोड के मेंटेनेबिलिटी उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। तो यही ये बोलता है, मेक्स इट इजियर टू चेंज वन पार्ट ऑफ द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। हाई लेवल को मैं टच भी नहीं करूंगा और लो लेवल में कोई भी चेंजेस कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी।
you can scale और upgrade part of your code base without a massive rewrite। जैसे कि अपन यहाँ पे देखा कि हाई लेवल कोड को अपन टच भी नहीं कर रहे हैं और लो लेवल में आज 3 है, कल को मैं 50 और बना दूंगा। मेरे पास 50 और डिफरेंट तरीके हैं कोई भी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज या मूवीज को रिकमेंड करने की, वो सब चलेगा क्योंकि बस मुझे लो लेवल कोड ही तो ऐड करना है। तो मैं इसे कितना भी स्केल कर सकता हूं और अगर मैं यहां पर अपनी रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बार बार यूज करूंगा तो उसको गेट रिकमेंडेशन मेथड होना ही चाहिए जो भी नई मैं अपनी कैटेगरी बनाऊंगा। और अगर वो अवेलेबल है तो ये कोड हमेशा काम करेगा, सिर्फ इसको चेंज कर दूंगा मैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कोड को अपन कितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि मुझे बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से कर सकता हूँ कि अगर मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम है तो ट्रेंडिंग नाउ यूज करो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो उस केस में आप जॉनरा बेस डाल दो। तो बेसिकली वो चीज़ चेंज होगी, पर जो मेरा रिकमेंडेशन इंजन है वो फिक्स हो चुका है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये अपना बेनिफिट है और इससे अपन बोल सकते हैं कि अपना सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो सकता है। तो आई होप आपको विद द हेल्प ऑफ कोड आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरीके से अपना जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है वो काम करता है। और विद दिस हमारे जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm